दमोह के पीएचई विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री एमके उमेरिया की पीड़ा आज मीडिया के कैमरे के सामने उस समय फूट पड़ी जब न्यायालय के दखल के बाद उन्हें अपने पद का चार्ज मिला। मामला बार बार ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। दरअसल दमोह के पीएचई कार्यपालन यंत्री एमके उमेरिया का ट्रांसफर 15 मार्च को पन्ना से दमोह हो गया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एचएल अहिरवाल द्वारा उन्हें चार्ज नहीं दिया गया। आचार संहिता खत्म होने के बाद एमके उमेरिया द्वारा कलेक्टर के दखल के बाद चार्ज लिया। वह महज 20 दिन काम करने के बाद ही एक और नया आदेश आया और उन्हें दमोह से ग्वालियर ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर होने से एमके उमेरिया काफी प्रताड़ित हुए और न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। जब वो स्थगन आदेश लेकर वापस दमोह पहुंचे तो यहाँ के कार्यपालन यंत्री एचएल अहिरवाल उनको चार्ज देने को तैयार नहीं थे। आज आखिरकार काफी विवाद के बाद और पूर्व कार्यपालन यंत्री के दस्तखत के बगैर ही एमके उमेरिया के कार्यभार संभाला और अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बताई। IN7 न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सर, पीएचई कार्यपालन यंत्री के चार्ज को लेकर सर विवाद चल रहा था, क्या विवाद था और कैसे उसका समाधान हुआ? नहीं, चार्ज को लेके कोई विवाद नहीं था। वो बात शासन स्तर की चल रही थी कि शासन स्तर से इतने जल्दी ट्रांसफ़र किए गए। पहला ट्रांसफ़र मेरा जो है पन्ना से दमोह 16 मार्च को किया गया। उसके परिपालन में मैंने जो है ज्वाइन कर लिए गए थे। यहाँ पे आके शासन के आदेशों के पालन में मैंने ज्वाइन कर लिया गया था। तो उस समय बाई इलेक्शन चल रहा था दमोह में, तो आचार संहिता के कारण इनको जो यहाँ एचएल अहिरवाल जो कार्यपालन मंत्री थे उनको बाई इलेक्शन का स्टे मिल गया था और आचार संहिता ख़त्म होने के बाद ही वो स्टे ख़त्म हो गया था। उसके बाद इन्हें शासन के आदेशों का पालन करने के लिए जब मैंने इनको बोला तो इन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानता ऑर्डर, और जो आप जो ऑर्डर पकड़े हैं शासन का वो फर्जी आदेश है, वो शासन से नहीं निकला, आप अपने हाथ से बना के ले आए हो। इस तरह की बातें वो करने लगे थे। मेरे द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों की संज्ञान में ये बात लाई गई कि सर ये स्टे जो हुआ था इसका पीरियड ख़त्म हो गया है, उसके बावजूद भी ये जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऊपर वाले अधिकारियों ने मेरे को मार्गदर्शन दिया कि उमरिया जी आप जो है ना कलेक्टर ही सर्वे सर्वा होते हैं ज़िले में, आप उनको ये जानकारी में लेके आए। मैंने कलेक्टर महोदय से संपर्क किया और उनको ये सारी जानकारी बताई। तो कलेक्टर साहब ने इनको आचार संहिता ख़त्म होने के बाद में फिर जो है उनको कलेक्टर साहब ने अपने आदेश से कारमुक्त भारमुक्त कर दिया गया। उसके बाद ये जो है उस दिन चले गए, दूसरे दिन से नहीं आए। तो फिर मैंने 5 तारीख से फिर जहाँ बैठ के काम किया। 5 तारीख से 25 तारीख तक मैंने काम किया, 20 दिन। उसके 25 तारीख को जो है शासन का फिर से ऑर्डर आ गया कि आपको जो है ना एचएल अहिरवाल को जो दमोह किया जाता है और आपको ग्वालियर किया जाता है। तो मैं मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुआ कि अभी तो मेरे को ट्रांसफ़र हुआ है और इतनी जल्दी मेरे को फिर अभी ये दौर से गुजरे हैं कि स्टे ले आया, फिर मैं बैठ गया, फिर जो ये ऑर्डर कर दिया। तो मैंने कलेक्टर साहब से भी चर्चा की। मैंने कहा सर ये स्थिति है। तो वो कलेक्टर साहब भी बड़े उससे कहने लगे कि आपके विभाग में पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी जल्दी कोई ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, वो साहब ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों की स्तर की बात है। उसके बाद जब ये स्टे ले आए, कलेक्टर साहब को जानकारी में आया 25 मई का जो आदेश था स्थानांतरण का शासन का, कलेक्टर साहब की जानकारी में लाए। और उसके बाद में 26 तारीख से 25 तारीख को शाम को आया था ऑर्डर में, 26 तारीख से कार्यालय में नहीं आया और एचएल अहिरवाल ने जो है ना काम चालू कर दिया। मेरे को जो मानसिक प्रताड़ना पहुंची उस पर से मैंने जो है ना कोर्ट में एक WP दायर की, जिसमें मैंने वो बताया कि जो आदेश था उसमें कितनी विसंगतियां हैं। जो आदेश स्थानांतरण नीति के जो बिंदु बनाए हैं शासन ने, उन्हीं के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। उसमें 6-7-8 बिंदु ऐसे थे
कि उनको बिल्कुल अनदेखा करके और वही HL अग्रवाल के फेवर में वो आदेश कर दिया गया। मैंने वकील से बात की, पूरा ये चीज़ें जानकारी में लेके तो WP फाइल की। उस WP में मुझे जो है ना कल 16 तारीख को स्थगन आदेश मिल गया कि आप यहीं रहेंगे, दमोह में ही, इन सब दमोह में काम करेंगे। दोषी किसको मानते हैं आप? शासन में क्यों ये समस्या हो रही है? अब क्या कहें, ये तो आप खुद ही समझ सकते हो। हम तो शासन के आदेशों के पालन के लिए बैठे रहते हैं, पर अगर शासन इतनी जल्दी जल्दी ऑर्डर करे, 15-20 दिन में 25 दिन में ही अगर ऑर्डर कर दे, तो मैं पूरा अपना परिवार के साथ में पूरी सामान लेके जब यहाँ सेटल्ड हुआ और अच्छी तरह सेटल्ड भी नहीं हो पाया, उसके बाद फिर से ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, तो जायज़ है कि मानसिक प्रताड़ना तो हुई मेरे को। आज क्या इसी